उसी रात साहूकार ने अपने पाप की सारी हदें पार की और कमल की दुकान जलानी चाहिए। इसकी दुकान तो मैंने खाली कर दी, पर अब मैं इस दुकान को जला दूंगा। अगर दुकान बच गई तो वो कुछ न कुछ करके फिर से दुकान जमा लेगा। वो जैसे ही दुकान जलने के लिए आगे बढ़ता है, पत्थर से ठोकर लगकर नीचे गिर जाता है और मशाल उसी के दुकान में जा गिरती है, जिस कारण उसकी दुकान जल जाती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मैंने तो कमल की दुकान जलानी चाहिए, पर ये तो मेरी ही दुकान जल रही है। कोई मेरी मदद करो, मेरी दुकान में लगी आग को बुझाओ, नहीं तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। सच कहते हैं लोग, जैसी करनी वैसी भरनी। साहूकार ने कमल का बुरा चाहा, पर भगवान ने उसका किया उसे ही लौटा दिया। साहूकार फुट फूट कर रोने लगा। शोर शराबा सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हुए। कमल भी अपने परिवार के साथ वहां पहुंचा। तेरे साथ बिल्कुल सही हुआ। भगवान के घर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं। हीरालाल को जीवित देखकर साहूकार बहुत घबरा गया। हीरालाल, तुम? हाँ, मैं। तुझे क्या लगा? मैं भी उस घटना में नहीं बचा, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया ताकि मैं तेरा असली चेहरा पूरे गांव के सामने ला सकूं। तूने एक बेटे को उसके पिता से दूर किया। तू इंसानियत के नाम पे धब्बा है। मैं तुझे सजा दिलाकर रहूंगा। तूने जो जुर्म किया उसकी सजा तुझे कानून देगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने इतने सालों तक अपनी सच्चाई सबसे छुपा कर रखी। मैंने तो इस कमल को भी इसीलिए बंजर दुकान दी ताकि किसी को मेरे ऊपर शक न हो। मैंने इतना अच्छा षड्यंत्र रचा, फिर मैं कैसे फंस सकता हूँ? जब किसी का काला सच सबके सामने आता है ना, तो वो ऐसे ही बौखला उठता है। हीरालाल ने गांव वालों को सच बताया। साहूकार का असल चेहरा सामने आते ही गांव वाले उससे घृणा करने लगे। छी छी छी, ये साहूकार अब तक हमारे सामने अच्छाई का मुखौटा पहने घूम रहा था और हम सब इस मुजरिम से व्यापार कर रहे थे। ये मित्रता के काबिल नहीं है। हाँ हाँ, इसे सजा मिलनी चाहिए। इसे पुलिस के हवाले कर दो। साहूकार को उसके लालच का फल मिला। पूरे गांव ने उसे धुतकारा। अगली ही सुबह कमल ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब कमल को उसके पुरखों की असल दुकान वापस मिली, जिसे साहूकार ने हड़प रखा था। कमल पूरी मेहनत और ईमानदारी से दोनों दुकान चलाने लगा। बहुत अच्छा लग रहा है तुझे तेरे पिता की अमानत अच्छे से संभालते हुए देखकर। तुझे तेरी धरोहर मिल गई। अब मेरा फर्ज पूरा हो गया। अब मैं सुकून से जा सकता हूँ। ये क्या काका, आपने तो पल भर में मुझे पराया कर दिया। क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते हैं? ऐसी बात नहीं है बेटा। मैंने हमेशा तुम लोगों को ही अपना परिवार माना है। तो बस अपने परिवार को छोड़कर आप कहीं नहीं जाएंगे। आप हमारे साथ रहेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद हमारे साथ है। काका रुक जाइए, मैं वापस से अपने हीरा काका को खोना नहीं चाहता हूँ। तू सच में अपने पिता के जैसा ही भला और सज्जन है। ठीक है, मैं अब अपने इस नए परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो इस तरह हीरालाल को उसका परिवार मिला और कमल को उसके पुरखों की दुकान। कमल अब अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीने लगा और जरूरतमंदों की मदद करने लगा।